हमें दोस्तों एक बार पूरा जरूर सुनना। हमने सिर्फ शक जाहिर किया था कि भाई जो नाभा वाला चल रहा है, कांड चल रहा है, ये किसी कच्छाधारी की लिखी हुई स्क्रिप्ट तो नहीं है। और वही निकली। एक रात के अंदर इस चीज का पर्दाफाश होना भी शुरू हो गया है। वही बताएंगे आपको। दूसरी तरफ ट्रेड डील को अपनी बर्बादी का यहाँ पे जश्न मनाया जा रहा है, उधर से अमेरिका भी जश्न मना रहा है ट्रेड डील का। फायदा किसको ज्यादा है? अमेरिका का जश्न सच्चा है या हमारे वालों का जश्न झूठा है? ये दूसरी तरफ एक चल रहा है एप्स्टीन फाइल इतना चल रहा है। उस पर एक और है जो बड़बोली है, बोलती रहती है मंडी की। उसका बयान सुनोगे तो आप हैरान रह जाओगे, ऐसे ऐसे बयान देते हैं ये। दूसरी तरफ मोगली के ऐसे ऐसे दोस्त हैं, मलेशिया में बयान दिया जो इब्राहिम के बारे में। इब्राहिम और मैं बोला प्रधानमंत्री बनने से पहले के दोस्त हैं। उस दोस्त के भी कारनामे सुन लेना एक बार। एक एक करके सारी परतें खोलते हैं। पहले तो ना एक इसका बयान सुनो, जो है क्या बोलते हैं इसको तुम जो की जो शब्दावली है और जिस तरह से उन्होंने, आप देखिए एप्स्टीन फाइल को भी लेके उन्होंने कहा, जहाँ पे बच्चियों का इतना ज्यादा वहां पे उनको मारा गया, तो उन्होंने कहा कि अभी इसमें और माल है, इसमें और कबाब है। तो आप सोच सकते हैं जिस इंसान की इतनी नीच सोच हो सकती है, इतनी खराब उनकी भ्रष्ट बुद्धि हो सकती है, तो उससे अब क्या उम्मीद रख सकते हैं। ये खराब बुद्धि बोल रही है भाई उसकी, राहुल गांधी की। मतलब उसकी खराब बुद्धि है। उसने एप्स्टीन फाइल पे क्यों बोला? कमाल की बात है, बोलना नहीं चाहिए था। इसकी तरह अपने चुपचाप कर देने चाहिए काम। क्यों? चंडीगढ़ के काले कारनामे। प्रधानमंत्री साहब का एक बयान है, अनवर इब्राहिम और मैं तब से दोस्त हैं जब वे मलेशिया के प्रधानमंत्री भी नहीं बने थे। अब मोगली साहब ने बयान दिया। अब थोड़ा सा भाई इसके कारनामे भी जान लो तो अच्छा रहेगा। श्रीमान जी के जो प्रधानमंत्री हैं, कारनामे सुनना एक बार। जो मलेशिया का प्रधानमंत्री है, प्रधानमंत्री बनने के पहले अनवर इब्राहिम को 2 बार जेल हुई। आरोप अप्राकृतिक संबंध था। मलेशिया में यह अपराध है। 1998 में अपने ड्राइवर सहित अन्य पुरुषों के साथ संबंध बनाए, 9 वर्ष की सजा हुई। हालांकि 2004 में सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें रिलीज कर दिया। उसके बाद 2008 में उनके पूर्व सहायक ने आरोप लगाया कि अनवर ने उनसे बलपूर्वक अप्राकृतिक संबंध बनाया। 2014 में उन्हें 5 वर्ष की सजा हुई, मगर 2018 में नई सरकार बनने पर राजा ने उन्हें पूर्ण समाधान दिया और रिहा कर दिया। इनकी तो दोस्ती बनी रहनी चाहिए भाई। इसीलिए मैं इनको 377 वाले टेम्पू बोलता हूं। इनकी दोस्ती बनी रहे, इनकी दोस्ती बड़ी अमर है। अब ट्रेड डील का जश्न अमेरिका मना रहा है। जाहिल लोग तो अपनी गुलामी का जश्न मनाते ही हैं। हम नहीं बताएंगे वो जाहिल कौन है अपनी गुलामी का जश्न मना रहे हैं। कैरोलिना लेविट उछल उछल कर पूरी दुनिया की मीडिया को बता रही है ट्रंप के ब्लैकमेल से भारत कैसे बिका। भारत बिका, जनता बिकी, किसान बिके। इधर भारत में आरएसएस के जो भी हैं टम्पू पहले इसे मोगली के मुजरे का इनाम बता रहे हैं भाई। जो मुजरा उसने करके आया था ना, एप्स्टीन के कहने से जो मुजरा किया था, उसका इनाम बता रहे हैं, उसका सम्मान कर रहे हैं। इस जीत का जश्न जल्द ही ये सब सस्ता अमेरिकी बीफ बीफ तो समझते हो ना, माता का हॉट डॉग और बर्गर में खाकर मनाने वाले हैं जो मुफ्त में भारत आएगा। जेनेटिकली मॉडिफाइड मक्का, सोयाबीन, जो यहां मतलब के सुअर खाते हैं, खाकर भारत में पीड़िया कैंसर से टाइम टाइम बोल जाएंगे। माओ का दूध तक प्रदूषित होगा, जानवरों की लाशें सड़कों पर पड़ी मिलेंगी। गोमांस का कारोबार करने वाले हमारे हिंदू और जैन व्यापारियों की तिजोरी छलकेगी और सत्ता इसे विकसित भारत का नाम देकर जस्टिफाई करेगी। ये है भाई ट्रेड डील। खामोश होकर तुमने गुलामी का एक ऐसा पट्टा पहन लिया है कि भारत को ही बिकवा दिया। अब फोड़िए जीत के पटाखे, ताली थाली दिया, मोमती बजाते रहिए। अब एक वो नाभा का एपिसोड चल रहा है, नाभा वाला जो एपिसोड चल रहा है जिसके अंदर महाराज आगे सब उसके पीछे भी चल रहे हैं। अब थोड़ा उस महाराज की सच्चाई भी सुन लो ताकि आपको पता लग जाए। एजेंसी और केंद्र सरकार ने बच्चे को साजिश के तहत लॉन्च किया है। यह है राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया का सगा दोता। उसे 2 साल के लिए प्रशिक्षित किया गया है पंजाब की जनता के बीच किस तरह के विचार रखने चाहिए। इसकी मां पंजाबी भाषा नहीं बोल सकती। अगर ये महाराज है तो इसकी मां से पंजाबी भाषा बुलवा के दिखाओ ना। हाथ कंगन को अर्शी क्या पढ़े लिखे को फारसी क्या बुलवा लो, अगर वो बोल सकती हो तो। नहीं बोल पाएगी। लेकिन तुम्हारी ये किस लिए हो रहा है वो भी बताएंगे आपको। यह बच्चा पंजाबी भाषा से ही बोल रहा है। स्पेन में वह 22 के गुरिंदर ढिल्लो के पैतृक घर में इस बच्चे को रखकर यह सभी इंतजाम किए गए। यह सब पंजाब के लोगों और सिख समुदाय को गुमराह करने के लिए किया जा रहा है। जागो पंजाबियों, 2027 चुनाव से पहले सिख समाज के वोट को बीजेपी की तरफ खींचने के लिए
सिख युवा और समाज के फर्जी ऑडियो वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल होंगे, देखते जाना पक्का होंगे वायरल। लेकिन समाज अपने किसी नेता पर आपत्ति नहीं करेगी, कोई जरूरत नहीं, क्योंकि यह सब झूठ का अड्डा है। अब तक आपको आगे जर्नल क्या पारंपरिक दल, एजेंसियां और सरकारें बदनाम करने के लिए किसी भी हद तक गिर सकती हैं। आपको एक ही बात याद रखनी, सरकार को खालसा बनाना है और खालसा सल्तनत की बात करने वालों को राज फिसलने नहीं देना है। अब पता लगा ये कौन है बे तुम्हारा महाराज? अगर अभी भी नहीं पता लगा तो एक बार इसकी माँ का कोई इंटरव्यू ले लो। अगर ये महाराज है तो इसकी माँ को तो पक्का पंजाबी भाषा आनी चाहिए, बोलनी लिखनी सब कुछ आना चाहिए ना। लो इंटरव्यू, एक बार पता लग जाएगा। ये ट्रंप साहब क्या बोल रहे हैं माई फ्रेंड, माई डियर फ्रेंड के बारे में? भाई ट्रंप साहब को ना मान रहे, बिल्कुल खुल के बोल रहे ट्रंप साहब। क्या सुन लो, वो तो भाई ओपनली बोल रहे हैं। Modi is a great man. That he loves Trump. Now, I don't know if the word love, I don't want you to take that any different. I don't want to destroy his political career, okay? मैं चाहूं तो मोगली का राजनीतिक करियर तबाह कर सकता हूं, लेकिन मैं ऐसा नहीं करना चाहता, क्योंकि वो माई डियर फ्रेंड है। अभी 100 साल का जश्न मना रहे थे आरएसएस वाले, उसमें सलमान खान की तारीफ के कसीदे पढ़े जा रहे थे। किसी की भावना बेना हत नहीं हुई क्या? क्या ये लो भागवत साहब खुद बोल रहे सलमान खान के बारे में, आपको पता ही नहीं लगे। सलमान खान जी क्या पहनते हैं, कॉलेज विद्यार्थी वैसा पहनते हैं। अरे क्यों पहन रहे हैं? नहीं, उन्होंने पहना इसलिए। उन्होंने क्यों पहना मालूम नहीं। सभी बातों में ऐसा, अच्छी बात बुरी बात सभी बातों में ऐसा फैशन से चलता है, और फैशन उत्पन्न करने वाले लोग होते हैं वो समाज के विश्वास पात्र, श्रेष्ठ, कीर्तिमान ऐसे लोग होते हैं, जिनको अपनी भाषा में कहते हैं महाजन या श्रेष्ठ। बताओ सलमान खान श्रेष्ठ है? सलमान खान जी क्या पहनते हैं? सलमान खान जी समाज के सबसे सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति हैं। क्या हुआ, भावना बेना हत नहीं हुई क्या? अब कैसे तुम चिंटू राष्ट्र बनाओगे ये बताओ पहले तो। ये तो चिंटू राष्ट्र खटाई में पड़ गया, खटाई में पड़ गया चिंटू राष्ट्र। तो अब क्या करोगे, कहां जाओगे, कैसे बोलोगे तुम चिंटू राष्ट्र बनाएंगे, चिंटू राष्ट्र बनाएंगे? कमाल की बात नहीं है? ये जो खेल खेले जाते हैं ना, ये बड़े तरीके से खेले जाते हैं, ऐसे नहीं खेले जाते। चाहे कोई अगर खेल भी होता है ना, तो उसमें भी राजनीति घुसा दी। या तो सेना का सबसे बड़ा अपमान किसने किया? खुद इन लोगों ने किया। 2 मिनट में है ना धज्जियां उड़ा के रख दी सबकी, वो आपको बाद में बता देंगे, क्योंकि पूर्व जर्नल को झूठा साबित किया जा रहा है। पूर्व जर्नल तो बोल दिया मैंने, जो सच्चाई थी वो लिखी है। अब फौज का जर्नल सच्चा है या ये संसद में बैठने वाले चोर लुटेरे डाकू सच्चे हैं, ये फैसला आप लोगों को करना है। आप लोगों को अपना खालसा राज बनाना है या नौटंकियों के पीछे चलना है, ये आपको देखना है। ये नौटंकी जो आई है ना निकल के, ये नौटंकी तैयार की गई है। 2-3 साल लगे इस नौटंकी को तैयार करने में, और अभी तो रुको, नौटंकी शुरू हुई है, अभी तो और नौटंकियां भी आएंगी, बड़ी बड़ी नौटंकियां आएंगी। लोग यहां पर गुरु ग्रंथ साहिब से ऊंचा अपना आसन रख लेते हैं, किसी सिख को कोई फर्क नहीं पड़ता। लगे हुए हैं नौटंकी में, ढेरों के पीछे लगे हुए हैं। ये तैयार किया गया बच्चा है, कहीं सोच रहे हो ना तुम महाराज वापिस आ गया। तैयार किया गया, इसको कैसे बोलना है, कैसे चलना है, कैसे बातचीत करनी है, तब भला पंजाब वाले अपने आप पीछे पीछे हो लेंगे। सही कहा था रे दीप सिद्धू ने, बरसियां मनाना जोगे ही रह गए तुम, इससे ज्यादा कुछ नहीं है तुम्हारे बस का। अपनी आंखें तो तुमने खोलनी नहीं, और खोलना भी मत। आप लोगों की क्या राय है, अपनी राय रखना, आपकी राय का इंतजार रहेगा। सभी साथियों को राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर, चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को जरूर दबाना दोस्तों। ऑफिशियल दीपक फौजी यूट्यूब चैनल, बात हक और सच की करेंगे, हक सच की बात हम करेंगे। वीडियो को शेयर करने की जिम्मेदारी आप लोगों की है। गज के आखो, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।